Assalamu alaikum, my dear students. Welcome. I Javed Amrwani, teacher UPS Safalpura, Zone Link 8. My dear students, it's the class for a topic for class 8 subject English. Today we shall discuss the exercises of the poem Mercy. As we all know that the Mercy poem is written by William Shakespeare. We will discuss William Shakespeare in the next topic, inshallah. Who was he and how he impacted the English literature. Today we shall discuss only some questions of the poem Mercy. Let us write down the answers of the questions. Question number first is, why does the quality of mercy come from? Who are blessed by it? हमने बताना है कि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है तो ये कहां से आता है. इज इट सुपरफिशियल, इज इट नेचुरल, इज इट परमानेंट, और इज लाइक दैट. व्हाई डज इट कम फ्रॉम एंड हु आर ब्लेस्ड बाय इट? आंसर इज द क्वालिटी ऑफ मर्सी कम्स नेचुरली. जैसे हमने पोएम में पढ़ा, अपने स्टेंजास में पढ़ा, दैट क्वालिटी ऑफ मर्सी जो है ये नेचुरल है, फितरती हमारे इन दिलों में है. अब ये इस पे मुनहसर करता है कि कौन इसको इस्तेमाल करता है, किसका दिल रहम दिल है, किसका दिल कठोर है, किसका दिल सख्त है, वो उस पर डिपेंड करता है. बट द क्वालिटी, द ट्रेड, द एट्रीब्यूट ऑफ मर्सी इज प्रेजेंट इन एवरी हार्ट because it comes naturally. Answer: the quality of mercy comes naturally. It is a divine quality. It's a heavenly quality. It's not earthly quality. My dear students, ये कहाँ से आता है? अल्लाह की तरफ से आता है. It's a divine quality which gives pleasure to both the giver and the receiver. इससे बाबरकत दोनों हो जाते हैं, इससे मुतमईन दोनों हो जाते हैं. कौन कौन? गिवर, GIVER. आपको ये लगता होगा ये GIVES है, नहीं, GIVER. गिवर यानी देने वाला भी मुतमईन, एंड द रिसीवर हासिल करने वाला भी मुतमईन, यानी बोथ गेट्स ब्लेस्ड. सो आंसर इज द क्वालिटी ऑफ मर्सी कम्स नेचुरली. इट इज अ डिवाइन क्वालिटी विच गिव्स प्लेजर टू बोथ द गिवर एंड द रिसीवर. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हाउ इज मर्सी बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग? हमने बताना है जो ये क्वालिटी ऑफ मर्सी है, जो ये रहम है, जो सिंपैथी है, ये कैसे क्राउन ऑफ द किंग से बढ़कर है, उससे ज़्यादा अच्छा हो सकता या है, ये हमने बताना है. ये कैसे बादशाह के जो उसका क्राउन होता है, ताज होता है, थ्रोन होता है, उससे बेटर कैसे है, या उसके पावर, जो उसका पावर होता है उससे बढ़कर कैसे हो सकता है या है. Answer is, mercy is better than the crown of the king because it earns us the love and respect of the people around. जो भी रहम दिल होता है, काइंड होता है, रेस्पेक्टफुल होता है, सिंपैथेटिक होता है, उसको हर तरफ अपने जो होते हैं शहदाई बन जाते हैं, तारीफ करने वाले बन जाते हैं, एडमायरर्स बन जाते हैं, तो उसके हामी बन जाते हैं, उसको प्यार करने वाले बन जाते हैं, उसके साथी बन जाते हैं. तो he earns the love and respect of the people around. The power of the king is temporary. As we know, जो बादशाह की बादशाहत होती है वो टेम्पोररी होती है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए होती है, उसके बाद ख़त्म होती है. बट द पावर ऑफ द मर्सी स्ट्रांग. मगर जो मर्सी का पावर, ताकत होती है या होता है, वो स्ट्रांग, मजबूत होता है, परमानेंट होता है, मुस्तकिल होता है, एंड एवर लास्टिंग होता है, हमेशा रहने वाला होता है. द क्राउन ऑफ द किंग इज अर्थली. जो बादशाह का ताज होता है, उसकी ताकत होती है, वो अर्थली है, कुछ दिनों के लिए इंसान खुद हासिल करता है ज़मीन पे. बट मर्सी इज़ नेचुरल एंड हेवनली. जो मर्सी होता है अल्लाह की तरफ होता है. The merciful heart is near to God, and mercy is the attribute of God. Okay, my dear students, this was the question number 2 of your topic.
of your exercise. Question number 3 is, what does scepter stand for? How does it affect the kings? स्केप्टर के क्या माने हैं इस पोयम में, और ये बादशाह जो बादशाह होते हैं उन पे कैसे असर पजीर होता है। जो इसका आंसर है, स्केप्टर स्टैंड्स फॉर द अर्थली पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ ए किंग। जो एक बादशाह का दुनियाई के लिहाज से ताकत होता है, उसकी ऑथोरिटी होती है, उसका वलवला होता है, और ये उसका लोगों में खौफ जो होता है, एक स्केप्टर स्टैंड यही करता है, यानी पावर ऑफ द किंग। स्केप्टर स्टैंड्स फॉर द अर्थली पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ ए किंग। सो इस बादशाह पे कैसे असर अंदाज होता है? इट अफेक्ट्स द किंग्स बिकॉज, इसलिए ये ऐसे इन पे इस असर पजीर होता है कि मनी अ टाइम दे डू नॉट यूज ये पावर फेयरली। यहाँ पे गलती हो गई है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे डियर के बाद है पावर देन फेयरली। यानी कभी कभार ऐसा हो सकता है जब ये किंग्स जो होते हैं ये रहम का जज्बा बालाई ताक रखते हुए, यानी वो कठोर बन जाते हैं, वो टायरेंट बन जाते हैं, वो सख्त बन जाते हैं, वो जालिम बन जाते हैं, उस वक़्त वो अपना पावर जो है, अपनी ताकत जो है यानी वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। वो लोगों पे जुल्म करता है, तब लोगों को सताता है, तब लोगों को मारता है, तब तो उस वक़्त जब ये रहम उसके पास नहीं रहता है या उसका इस्तेमाल ये नहीं करता है, तो वो इनजस्टिस किंग बन जाता है, वो लोगों पे जुल्म करता है। तो ये हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ऑफ आवर टॉपिक मर्सी, पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ हासिल किया होगा इस लेक्चर से। मैं आपका जो है आपके फीडबैक का, आपके रद्द अमल का मुंतज़िर रहूँगा कि कहीं आपको लगता हो कहीं कमी पेशी हो, तो वहाँ पे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।